अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट के हवाले से। इंग्लिश के सब्जेक्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है वो 20 MCQs पर मुश्तमिल है। दो सब्जेक्ट्स उमूमन स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो ऐसे सब्जेक्ट्स ट्रीट किए जाते हैं जो उनको मुश्किल लगे। उसमें सर फहरिस्त जनरल नॉलेज है और उसके बाद जो है वो इंग्लिश का पोर्शन आता है। अब जनरल नॉलेज से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैंने इस चैनल पर अपलोड की हैं, जिससे मैंने जीके को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। उसके बाद उस सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा फेमिलियर होने के बाद स्टूडेंट्स अब जो है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट के हवाले से कंसर्न है। और इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपसे 3 तरह के क्वेश्चन प्राइमरीली पूछे जाते हैं। पहले आपसे जो है वो सिनोनिम्स, और दूसरे नंबर पर एंटोनिम्स, और तीसरे नंबर पर जो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके जो है वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर भी होती है और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर प्रपोजिशंस का भी होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंटोनिम्स पर फोकस्ड है और मैं कोशिश करूंगा कि वो वर्ड्स आपके साथ शेयर करूं जो लैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, और साथ साथ हर वर्ड का आपके साथ मीनिंग भी शेयर करूं, ताकि जितने भी वर्ड्स आप इन लेक्चर्स के थ्रू पढ़ें, सीखें, वो ऐसे हों कि जिनसे कनेक्टेड अगर कोई चीज़ भी आपसे लैट में पूछी जाए तो आप बासानी उसको सॉल्व कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हुए वो लोग जो दी लॉ चैनल पर पहली बार आए हैं, आप स्टूडेंट्स ने इसको सब्सक्राइब कर लेना है और डिस्क्रिप्शन में हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक है, उसको ओपन करके उसको सब्सक्राइब कर लेना है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब तक लैट आपका कंडक्ट नहीं होता, यहाँ फॉलो का बटन होगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा। तो जब तक आपका लैट कंडक्ट नहीं होता तब तक आपके साथ जो है वो हम इस तरह के फ्री क्विज जो है उस कम्युनिटी में शेयर करेंगे। वक्तन फवक्तन वहाँ पे गाइडेंस और प्रिपरेटरी मटेरियल भी हम शेयर कर रहे हैं। तो आपने उसको फॉलो करके इंतजार करना है और डेली बेसिस पे कम्युनिटी को चेक करते रहना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक काम ना करे तो हमारे जो है वो टीचर के साथ आप इन टच आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो इस वक्त देख रहे हैं और ये वर्ड है जी एक्यूमन। अब आपने जो भी वर्ड यहाँ पर देखना है उसका मीनिंग ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है, अपने पास नोट डाउन करना है और उसके बाद मैं आपके साथ उसका आंसर शेयर करूंगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने देखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो एक्यूमन जो है इसका आपने एंटोनिम हाईलाइट करना है। एक सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट ये करते हैं कि जब वो पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं वो ये इंस्ट्रक्शंस नहीं देखते। बाज़ दफ़ा अब यहाँ मैंने सिंपल वर्ड एक्यूमन इसलिए लिखा है, इसके साथ आपसे ये नहीं पूछा हुआ कि इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है या एंटोनिम पूछा जा रहा है। उसकी रीज़न ये कि बाज़ दफ़ा यहाँ पर लिखा होता है, आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि अगले 5 वर्ड्स के आपने सिनोनिम हाईलाइट करने हैं, उसके बाद सिर्फ वर्ड दिया जाता है। तो बाज़ दफ़ा स्टूडेंट सिनोनिम की जगह एंटोनिम हाईलाइट कर देते हैं और एंटोनिम जब पूछा जाए तो सिनोनिम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपसे क्या पूछा गया। और दूसरी नेचर में क्वेश्चन होता है कि आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि एंटोनिम ऑफ अबॉलिश जो है वो आप मुझे बताएंगे। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन है एक्यूमन का, तो ऑप्शंस को रीड आउट करके आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है। अब एक्यूमन का करेक्ट आंसर, अगर आपने इसका जो एंटोनिम है वो इग्नोरेंस को हाईलाइट किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एक्यूमन कहते हैं इंटेलिजेंस को। तो डेफिनेटली इसका जो उलट बनेगा वो इग्नोरेंस बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो अबॉलिश का आपसे एंटोनिम पूछ रहा है। अब अबॉलिश का जो मतलब है वो है खत्म करना, एब्रोगेट कर देना। अब अगर अबॉलिश का जो मीनिंग है वो खत्म करना है तो इसका एंटोनिम उलट क्या बनेगा। ऑप्शंस को रीड आउट करके अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी एस्टैब्लिश को टिक किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपसे एंटोनिम ऑफ द वर्ड अबेट पूछा जा रहा है। अबेट जो वर्ड है इसके एंटोनिम को आपने हाईलाइट करना है। अब अबेट जो है वो किसी भी चीज को रिड्यूस करना, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करना, ये जो है, या डिक्रीज करना, ये अबेट का मीनिंग है। अब अगर अबेट का मीनिंग डिक्रीज करना है तो फिर जो है इसका एंटोनिम उलट क्या होगा। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी इंटेंसिफाई, बढ़ाना को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एब्सॉल्व का एंटोनिम पूछा जा रहा है। अब एब्सॉल्व जो है इसका मतलब है किसी को माफ कर देना, टू फॉरगिव समवन।
अब अगर अब्सॉल्व का मतलब है टू फॉरगिव समवन, किसी को माफ कर देना, तो इसका उलट क्या बनेगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे एक्यूज को मार्क किया है ऑप्शन ए, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपसे अकॉर्ड के एंटोनिम को पूछा जा रहा है। अब अकॉर्ड का मतलब है हम आहंगी। अगर अकॉर्ड का मतलब हम आहंगी है, इत्तेफाक है, तो इसका उलट क्या होगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है डिसएग्रीमेंट, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अकॉर्ड बेसिकली इसका अगर दूसरा मतलब देखें तो ये एक मुआहिदा भी होता है। मुआहिदे से मुराद भी यही होता है कि दो फरीक या दो से ज़ायद फरीक जो है वो किसी चीज़ पर आमादा हो गए हैं, उनमें हम आहंगी पाई जा रही है। तो इसका उलट जो है हमेशा डिसएग्रीमेंट या एक दूसरे से मुखालफत करने की जो है वो कॉन्टेक्स्ट में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं असेंड। अब असेंड का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, उलट पूछा जा रहा है। अब ये जो वर्ड असेंड है इसका मतलब है बढ़ना, ऊपर जाना, तो डेफिनेटली इसका जो ऑपोजिट है वो डिसेंड बनेगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो वर्ड है क्लैमिटी। अब क्लैमिटी के एंटोनिम के हवाले से आपसे पूछा जा रहा है। ये जो वर्ड है इसका मतलब है आफत। अब अगर क्लैमिटी का जो मीनिंग है वो आफत है उर्दू में, तो इसका उलट क्या बनेगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे प्रॉस्पेरिटी को हाईलाइट किया है, तरक्की को हाईलाइट किया है, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपसे सीज के एंटोनिम को पूछा जा रहा है। अब सीज का जो वर्ड है इसका मतलब है रुक जाना, किसी भी जगह पर ठहर जाना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट डेफिनेटली ऑप्शन डी कंटिन्यू होगा। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो 25 जनवरी के लैट में अपेयर होना चाहते हैं और वो इसी तरह के रेलेवेंट क्वेश्चंस पर रिलाई करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कम वक्त में उनकी बेहतरीन तैयारी हो जाए, तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो दी लॉ अकेडमी के इस लैट प्रिपरेटरी कोर्स पर रिलाई कर सकते हैं। इस वीडियो के रेफरेंस से अगर आप आते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट हम देंगे, क्योंकि आप दी लॉ चैनल की कम्युनिटी का, इस फैमिली का हिस्सा हैं, तो आप ये 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन, डिटेल्स लेने के लिए आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी, आपको सैंपल्स प्रोवाइड कर देगी कि किस तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा और ये कैसे आपको फैसिलिटेट करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कंपैशन का एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है। कंपैशन का जो मतलब है वो रहमदिली है, हमदर्दी है। किसी भी शख्स के लिए अगर आप नरम गोशा रखते हैं, उसके लिए हमदर्दी आपके दिल में है, तो ये फीलिंग जो है ये कंपैशन की फीलिंग है। अब इसका उलट क्या होगा? इसका उलट डेफिनेटली जुल्म होगा, क्रूएलिटी होगा। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद कंसोलिडेट के आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। कंसोलिडेट का वर्ड जो है इससे मुराद ये है कि किसी भी चीज़ को जब आप इकट्ठा करते हैं, एक साथ उसको लेके आते हैं, तो उसको सॉलिडिफाई करते हैं, तो उसको हम कंसोलिडेट करना कहते हैं। तो इसका उलट क्या होगा? डेफिनेटली इसका उलट जो है वो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपको जो सबसे सूटेबल ऑप्शन लगेगा वो ऑप्शन सी, वीकन लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये वर्ड है जी कॉन्स्पिशियस। ये अक्सर औकात जो है जब आप किसी नोटिस के हवाले से पढ़ते हैं, अदालती लैंग्वेज में जब आप आते हैं, तो कॉन्स्पिशियस पार्ट पे नोटिस को आवेजा करने के हवाले से इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो कॉन्स्पिशियस क्या होता है? कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है नुमाया, जो बज़ाहिर आसानी से देखा जा सके। तो कॉन्स्पिशियस का उलट क्या होगा? डेफिनेटली अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे तो अननोटिसेबल जो है इसका उलट होगा। मैंने जो ऑप्शंस बनाए हैं वो इस तरह से बनाए हैं कि आपके लिए दुरुस्त जवाब को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। इससे ये होगा कि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप जो है दुरुस्त जवाब की निशानदही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटेम्प्ट जो है इसके एंटोनिम का पूछा जा रहा है। अब अक्सर औकात आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वर्ड सुना होगा। कंटेम्प्ट जो है ये तौहीन इससे मुराद है, किसी को भी जो है किसी के लिए नफरत रखना, हकारत रखना, कंटेम्प्ट के जो है वो मीनिंग में आता है। तो इसका उलट क्या होगा? एंटोनिम आपने फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए रिस्पेक्ट को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद
बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और ये वर्ड है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी अक्सर औकात आपने पढ़ा होगा, जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल होता है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी। तो अब कॉन्ट्रेरी जो है इसका मतलब है उलट, ठीक है। अब अगर इसका मतलब उलट है तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी सिमिलर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये वर्ड है कंप्रेस। कंप्रेस आप जो है वो इस वर्ड को देखते हुए बड़े आसानी से समझ गए होंगे, किसी चीज को दबाना, कंप्रेस, किसी चीज को जो है वो सुकेड़ देना, कंप्रेस। तो इसका जो है उलट क्या होगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे एक्सपैंड को हाईलाइट किया है, फैला देना, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये वर्ड है डिके। डिके का एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है। अब डिके कहते हैं कोई भी चीज जो खत्म हो रही हो, जो अपनी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही हो। तो डिके का उलट क्या होगा? फ्लरिश। फ्लरिश कहते हैं हम कोई चीज जो फल फूल रही हो, तरक्की कर रही हो। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद डिमोलिश। डिमोलिश का वर्ड जो है ये हमेशा किसी चीज को तबाह करने के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर डिमोलिश का मतलब तबाह करना है तो इसका उलट क्या होगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे बिल्ड को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट करता है वर्ड एसेंट्रिक के साथ। एसेंट्रिक किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो गैर मामूली हो, जो कि अजीब हो। तो अगर एसेंट्रिक का मतलब है गैर मामूली, रिवायत से हट के, तो फिर इसका जो उलट है वो क्या होगा? तो इसका उलट डेफिनेटली वर्ड कन्वेंशनल होगा, ऑप्शन बी। कन्वेंशनल कहते हैं कोई ऐसी चीज जो रवायती हो, उमूमन हो रही हो, उसको हम कन्वेंशनल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंपल्सिव। इंपल्सिव कहते हैं किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे पर्सन को जो कि बगैर सोचे समझे जज्बात में आके फैसला लेता हो, इंपल्सिव। अब इंपल्सिव जो कहते हैं, अगर इंपल्सिव का मतलब ये है तो इसका उलट क्या होगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद जो है अगर आपने दुरुस्त जवाब के तौर पे ऑप्शन सी कॉशियस को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कॉशियस कहते हैं कोई ऐसा शख्स जो मोहतात हो, एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप मोहतात होते हैं, आप सोच समझ के चीज़ों को देख के उनको नाप तोल के फिर डिसीजन लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें इम्पार्शियल का वर्ड यूज किया गया और इसका एंटोनिम पूछा गया। इम्पार्शियल का मतलब होता है गैर जानबदार, जो मेरिट पे चीज़ों को देख के किसी की साइड लिए बगैर कोई फैसला किया जाए तो वो इम्पार्शियल डिसीजन होता है। तो इम्पार्शियल का मतलब ये है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है। तो इसका उलट क्या होगा? अगर इम्पार्शियल कहते हैं न्यूट्रल या गैर जानबदार होगी कोई काम करने को, तो इसका उलट हमेशा बाइस्ड होगा। किसी भी चीज़ की तरफ जब आप टिल्टेड होते हैं, आपकी एक फीलिंग जिसमें आप गैर जानबदार नहीं होते, आप किसी की साइड ले रहे होते हैं, तो उसको हम बाइस्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं जिसमें जुवेनाइल का वर्ड यूज किया गया। अब जुवेनाइल जो है एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिससे बेसिकली एड्रेस किया जाता है किसी ऐसे पर्सन को जो अंडर 18 हो, जो नाबालिग हो, या कानून ने जो बलूगत की उम्र तय की 18 साल उससे कम हो, तो उसको हम जुवेनाइल कहते हैं। तो इसका उलट क्या होगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे मैच्योर को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शंस जो है उसमें मोस्ट सूटेबल वर्ड को आपने हाईलाइट करना होता है। कोई ऐसा नहीं है कि इसका एक फिक्स मीनिंग है, अब ये अगर नहीं होगा ऑप्शंस में तो फिर इसका कोई जवाब दुरुस्त नहीं है। नहीं, कॉन्टेक्स्ट आपने अंडरस्टैंड करना है, फिर सूटेबल वर्ड को आपने मार्क करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपनी तैयारी किसी किताब से करें, किसी रिसोर्स से करें और उस रिसोर्स को अपने सामने रख के उससे पढ़ें, तो आप जो है एलिमेंट्स ऑफ लैट के 11th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट का 11th एडिशन करीब 3 स्टोर से भी खरीदा जा सकता है। इसको स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके ऑनलाइन ऑर्डर भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स से देखना चाहते हैं कि लैट में क्वेश्चन किस नेचर के आते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है, तो पास्ट पेपर कंपेंडियम द लॉ अकेडमी की तरफ से पब्लिश वाला भी आप खरीद सकते हैं। इसको भी करीब 3 स्टोर से खरीदा जा सकता है और इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो द लॉ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जहन में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए ताकि उसका सोल्यूशन आपके साथ हम लेक्चर की सूरत में शेयर कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके जहन में कोई भी चीज़ है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, किसी टीचर से शेयर करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।